तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले सेथ फ्रीकिन रॉलिंस है जो कि अभी करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन से आउट है बिकॉज उनको इंजरी है एंड वो अभी अपनी इंजरी से सफ़र कर रहे हैं। लेकिन भाई इसी दौरान सेथ रॉलिंस की एक पिक्चर निकल के सामने आई है, उनको स्पॉट करा गया ब्लैक एंड ब्रेव रेसलिंग के इंस्टाग्राम अकाउंट से इस चीज़ को पोस्ट करा गया। सेथ रॉलिंस इसको को ओन करते हैं एंड ये पिक्चर आप लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे सेथ रॉलिंस जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं अब, यानी कि वो अपने रिहैब में कोशिश तो कर रहे हैं एटलीस्ट कि वो जल्द से जल्द वापस आ पाएँ। अभी एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई कि अब कब आ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी, वहाँ मैंने आपको बताया था कि शायद ये लीव रॉलिंस का लंबा नहीं होगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई पंक एंड रॉलिंस के फ्यूड को पोस्टपोन करेगी अगले साल जनवरी तक के लिए, वहाँ से स्टार्ट करेंगे वापस से रेसलमेनिया के लिए। लेकिन अभी इस बीच में भी रॉलिंस के साथ कुछ तो होगा ना, तो प्रोबेबली रॉलिंस वापस आएंगे कुछ टाइम बाद ही, शायद ज़्यादा लंबा लीव ना लें एंड आके ब्रॉन्सन रीड के साथ फ्यूड कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है एक और नई फ्यूड इसके साथ में चालू करें एंड देन उसके बाद सीएम पंक के पीछे जाएं। तो अभी तो भाई रॉलिंस को स्पॉट करा गया है एंड अगर ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब अगर जिम वगैरह जा सकते हैं, सो आई डोंट थिंक कोई बहुत मेजर इंजरी है। इंजरी इनको कोई नई नहीं हुई है, बताया गया था कि ये जो इंजरी हुई है वो पहले की इंजरी है एंड बस वही अफेक्ट इनको अभी भी कर रहा है, तो इसीलिए रॉलिंस को हटाया गया टेलीविजन से। अब मुझे लगता है भाई इंजरी तो एक छोटा सा बहाना होगा, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई इनके फ्यूड को प्लान करने के लिए एंड पंक वर्सेस रॉलिंस को पोस्टपोन करने के लिए सब कर रही है और कुछ नहीं है। फिलहाल रॉलिंस को स्पॉट करा गया, ये पिक्चर निकल के सामने आई है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को लेके कल होने वाला है स्मैकडाउन का ब्रांड न्यू एपिसोड एंड कल के एपिसोड में क्या क्या होगा ये आपको जानना है तो पिछली वीडियो जाके देख लो। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ टिकट्स को लेके अपडेट। स्मैकडाउन कल का जो एपिसोड होगा वो अगेन एक और सोल्ड आउट एपिसोड होने वाला है। मंडे नाइट रॉ भी एक सोल्ड आउट शो था एंड स्मैकडाउन भी एक सोल्ड आउट शो होगा। पिछले 3 दिनों के अंदर भाई 1400 से ऊपर टिकट्स बिके हैं स्मैकडाउन के लिए। साथ में ओवरऑल बात करें तो स्मैकडाउन एट द किया सेंटर इन ऑरलैंडो टुनाइट हैड सोल्ड आउट विद ओवर 14,000 प्लस टिकट सोल्ड। रोमन रेंज की वजह से भाई ऑब्वियसली इतने नंबर्स निकल के सामने आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों के अंदर 1400 से ऊपर टिकट्स बिके हैं। रोमन को एडवर्टाइज करा गया, उसके बाद इतना कुछ ऐसे इसी स्पीड में टिकट्स बिके हैं, तो भाई समझने लायक बात है। ओटीसी को कौन नहीं देखना चाहेगा भाई अपने आंखों के सामने। तो 14,000 से भी ऊपर लोग अटेंड करेंगे कल होने वाले स्मैकडाउन को, यानी ये पेपर व्यू वाली अटेंडेंस होने वाली है। तो ये तो हम लोग हर हफ्ते अब लगभग देख रहे हैं कि स्मैकडाउन मंडे नाइट रॉ में 10,000 से ऊपर लोग ही आते हैं, नॉर्मल ये चीज़ हो चुकी है। तो जहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई 2019 में भाई 5-6 टिकट्स नहीं बेच पाती थी, अब मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन के लिए 14,000-15,000 टिकट्स बेच रहे हैं। बाकी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस कल शायद पहले एक्नॉलेज मी के साथ में वापस आएंगे, इस रिटर्न के बाद के पहले एक्नॉलेज मी के साथ में। देखना होगा कि सोलो सीक्वा के साथ रोमन क्या हासिल करते हैं स्मैकडाउन को लेके, स्मैकडाउन के टिकट्स को लेके। ये अपडेट निकल के सामने आई है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को लेके। तो स्टोन कोल्ड को लेके रूमर्स थी, आपको याद होगा भाई कि रेसलमेनिया 40 में अपीयर हो सकते हैं स्टोन कोल्ड, लेकिन बाद में वो अपीयर नहीं हुआ एंड साफ देख के पता चला कि स्टोन कोल्ड को रिप्लेस करा अंडरटेकर ने। अंडरटेकर आके चोक स्लैम लगाते हैं रॉक को एंड उसके बाद जाके कोडी रोड्स चैंपियन बनते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे स्टोन कोल्ड अपीयर होने वाले थे, हमको पता था, एंड स्टोन कोल्ड एंड रॉक का हमें फेस ऑफ देखने को मिलता, लेकिन ये चीज़ क्यों नहीं हो पाई स्टोन कोल्ड, इसके बारे में कमेंट करते हैं एड्रियन रेडियो के साथ बात करते हुए इस इंटरव्यू में। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन हैज़ कन्फर्म्ड दैट ही एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वेर क्लोज टू securing an appearance at WrestleMania 40. Austin states that he and his wife had things going on which meant he could not make it to Philly at the time. मतलब स्टोन कोल्ड एंड रॉक का आपको फेस ऑफ देखने को मिलता, ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म हो चुकी थी। डब्ल्यूडब्ल्यूई कराना चाहती थी, लेकिन स्टोन कोल्ड एंड उनकी वाइफ किसी और चीज़ में दोनों ही बिजी थे, इसीलिए ये चीज़ भाई समय पे नहीं पैक हो पाई एंड समय पे हमें स्टोन कोल्ड नहीं देखने को मिले। अब ये चीज़ मुझे नहीं लगता है कि फिर हमें देखने को मिलेगी स्टोन कोल्ड रॉक का फेस ऑफ, पता नहीं कहाँ पे होगा कैसे होगा, लेकिन भाई रेसलमेनिया 40 परफेक्ट प्लेस था एंड वहाँ पे स्टोन कोल्ड रॉक का फेस ऑफ हमें देखने को मिल सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टोन कोल्ड अपनी वाइफ के साथ में कहीं और बिजी थे। हालांकि फिर भी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ टॉक्स के अंदर थे, शायद डील सीज भी हो सकती थी जल्दी से, लेकिन शायद थोड़ा डिले हो गया रेसलमेनिया 40। अगर कुछ दिन और दूर रहता तो मे भी शायद स्टोन कोल्ड आपको अंडरटेकर के जगह पे देखने को मिलते हैं। हालांकि अंडरटेकर अनएक्सपेक्टेड थे, लेकिन स्टिल लोग देखना चाहते थे स्टोन कोल्ड एंड पीपल्स चैंपियन फाइनल बॉस रॉक के फेस ऑफ को। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अगेन स्टोन कोल्ड को ही लेके। अब ये तो रेसलमेनिया 40 की बात हो गई कि स्टोन कोल्ड वहाँ पे नहीं आ पाए, क्या स्टोन कोल्ड रेसलमेनिया 41 में आ सकते हैं? इसको लेके इन्होंने पहले भी एक इंटरव्यू में टीज करा, उसके बाद इनकी एक पिक्चर निकल के सामने आई, इन्होंने पोस्ट करी इंस्टा पे, जहाँ पे काफ़ी जैक्ड दिख रहे हैं, काफ़ी टफ दिख रहे हैं, तो लगता है कि कम्पीट करने लायक हैं। अब रेसलमेनिया 41 के बारे में क्या कहते हैं इसी इंटरव्यू के अंदर, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन होप्स टू बी एट रेसलमेनिया 41 इन लास वेगास नेक्स्ट ईयर। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि स्टोन कोल्ड ये भी कहते हैं कि अगर कोडी को हेल्प की नीड होगी तो वो हेल्प करने को तैयार हैं रेसलमेनिया 41 में। इनके वर्ड्स कुछ ऐसे हैं
इट विल बी यानी रेसलमेनिया 41 इट विल बी इन वेगास, सो आई होप टू बी देयर दिस ईयर इफ ही यानी कोडी रोड्स नीड्स अनदर हैंड आई विल बी देयर। हालांकि इनको दिस ईयर की जगह नेक्स्ट ईयर बोलना चाहिए था, लेकिन शायद इनसे मिस्टेक हो गई। तो कहते हैं कि रेसलमेनिया 41 होने वाला है वेगस में, तो मैं होप कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पे हूँगा। एंड अगर कोडी रोड्स की बात करें, अगर कोडी को एक और हैंड की जरूरत है यानी अगर हेल्प की जरूरत है, तो देन मैं यहाँ पे वहाँ पे होऊंगा, ऐसा कहना है स्टोन कोल्ड का। तो ये होने को तैयार हैं, कोडी को हेल्प करने को तैयार हैं। तो ये कोडी को रेसलमेनिया 40 में ही हेल्प करने वाले थे, तो अब कहते हैं कि रेसलमेनिया 41 में मैं हेल्प करूंगा कोडी रोड्स को अगर उसे नीड हो तो। यानी कि ये बिल्कुल कंफर्म ही कर देते हैं कि ये रेसलमेनिया 41 में होंगे। अब क्वेश्चन है कि क्या ये स्टोन कोल्ड होंगे तो मैच के लिए होंगे, अभी तो कुछ नहीं बता सकते, लेकिन अगर मैच के लिए नहीं होंगे तो कहाँ पे होंगे वो देखना होगा। क्या किसी और की हेल्प करने आएंगे या फिर क्या पता कोडी की हेल्प करना है, जैसा भी बता रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये कम्पीट भी कर सकते हैं। इनसे जब क्वेश्चन करा गया कि क्या आपको अभी भी रेसल करने की खुजली होती है, तो कहते हैं स्टोन कोल्ड कि देखो ये जो गेम है ना, ये रेसलिंग वाला गेम, ये यंग मैन गेम है। अब इसको बूढ़े लोग नहीं कर सकते, नहीं खेल सकते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी मैंने केविन ओवेंस के साथ कम्पीट करा रेसलमेनिया 38 में, तो ये काफ़ी बताने के लिए कि मुझे चुल बीच में मचते रहती है, मैं चाहता हूँ कि जाऊँ कम्पीट करूँ ऐसा वैसा। लेकिन फिर वही एज वाली बात आ जाती है, रिंग रस वाली बात आती है। ऐसा यहाँ पे इन्होंने कोई डिनाई नहीं करा है कि हाँ ये नहीं करना चाहेंगे कम्पीट या फिर ये करना चाहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं इन्होंने कहा है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि खुजली इनको होती है, लेकिन फिर वहाँ पे एज फैक्टर भी आता है। तो स्टोन कोल्ड थोड़ा अपने वर्ड्स में ही फंबल करा देते हैं लोगों को, इसलिए मैं भी थोड़ा फंबल हो गया। क्या कहना चाह रहे हैं एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा, लेकिन बस इतना कहते हैं कि एज एक फैक्टर है, बट स्टिल हाँ मुझे खुजली होती है। तो देखते हैं भाई अगले साल कम्पीट करेंगे या फिर नहीं। अगर करेंगे तो किसके अगेंस्ट इनको करना चाहिए, आप कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि जेकब फाटू को लेके। तो भाई जेकब फाटू के ऑफिशियल थीम सॉन्ग को WWE ने नेम दिया है एंड इसको टाइटल किया है एज द समोअन डिस्ट्रॉयर। रोमन रेंस के थीम का नाम है आई एम ग्रेटनेस एंड जेकब फाटू के थीम सॉन्ग का नाम है समोअन डिस्ट्रॉयर। तो इससे ही पता चल रहा है, काफ़ी पता चल रहा है भाई कि किस लेवल पे WWE देखती है जेकब फाटू को। एंड बाकी इनका थीम सॉन्ग तो भाई ज़बरदस्त है ही। इनफैक्ट ब्लड लाइन में लगभग सबका ही थीम सॉन्ग ज़बरदस्त है, चाहे आप सोलो सिकोआ की बात करो, टामा टोंगा की बात करो, चाहे जेकब फाटू की बात कर लो, चाहे रोमन की बात कर लो। रॉक का तो भाई कितना सदियों से चलते आ रहा, हम सबको पता है कि कितना बेस्ट है। बाकी हाँ, मुझे ये लगता है कि टांगा लोआ को भी उनका थीम सॉन्ग मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि सारे ब्लड लाइन मेंबर्स में सबसे ज़्यादा डिजर्विंग टांगा लोआ है। एक्चुअली में एंटरटेनिंग अगर कोई है तो वो टांगा लोआ है, तो अगर कोई गोट है तो टांगा लोआ है, तो इसलिए टांगा लोआ को मिलना चाहिए ना भाई उनका थीम सॉन्ग। उनको थीम सॉन्ग नहीं मिल रहा है। अगर मुझे टांगा लोआ के थीम सॉन्ग को नेम देना होगा तो शायद मैं उसका नेम ग्रेट ऑफ ऑल टाइम दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि उनके थीम सॉन्ग को सिर्फ यही नेम दे सकते हैं। बाकी सबका थीम सॉन्ग अच्छा है भाई। जो डेफ रेबल्स हैं इनको हमेशा क्रिटिसाइज़ करा जाता है कि डेफ रेबल वाले गंदा थीम बनाते हैं, लेकिन ब्लड लाइन के मामले में हमेशा बेस्ट बनाते हैं। रॉक के भी थीम को बहुत सही रिमिक्स करा इन्होंने, तो अभी रोमन के थीम के साथ भी सेम देखने को मिल रहा है। बाकी जेकब फाटू के थीम को ये लोग समोअन डिस्ट्रॉयर बोल रहे हैं। क्या सोचते हो आप इसके बारे में, क्या थॉट्स है कमेंट करके बताना। एंड ये बताने के लिए इनफ है कि WWE जेकब फाटू में क्या देखती है, इसलिए इनके थीम को, जेकब फाटू के थीम को इन्होंने समोअन डिस्ट्रॉयर नेम किया है। इस वीडियो के लिए गाइस बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो। आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। कल मिलूंगा मैं आपसे स्मैकडाउन के बाद, तब तक के लिए आप फॉलो कर लेना मुझे इंस्टाग्राम @, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।